गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए जो बहुत ही पेचीदा और डिस्टर्ब करने वाला चैप्टर है। इसमें कई बच्चे जो एग्जाम में फंस जाते हैं, कुछ बच्चों को ये चैप्टर ही नहीं समझ में आता। अब उनको लग रहा है कि ये चैप्टर बड़ा हैवी चैप्टर है, और है हैवी है, लेकिन आज की क्लास में जो आपको हमने जो तरीका बता देंगे तो वो तरीका आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग चैनल पे बने रहेंगे। अगर कोई बच्चा इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट आप लिए बैठे हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। तो बच्चा, चैप्टर नेम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर नेम है बच्चा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, लेकिन कुछ बच्चों को यह चैप्टर बड़ा हैवी लगता है और वाकई में बड़ा हैवी चैप्टर है। अगर इस चैप्टर के बारे में आपसे पूछा जाए तो कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे और कुछ बच्चे को बताने में बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी परिवार के, इजी मैथ्स बाय अब्बास सर के जितने भी परिवार के जितने भी स्टूडेंट हैं, कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। इस टाइम डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, तो आप लोग मच्छर से बचे रहें। हालांकि मच्छर से आप लोग नहीं बच सकते, तो इसके लिए आप लोग अपने आसपास की, अपने घर की साफ सफाई को भरपूर इंतजाम कर लेंगे। साफ सफाई रखिए। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बच्चा हिंदी जो होती है उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, जो बोला जाए आप लोग साथ साथ अगर दोहराते चले जाएंगे तो और मजा है ना, और मजा रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे हमारा पहला सवाल यह है कि सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज। मतलब ये हर ब्याज के ऊपर ब्याज चलता चला जाता है चक्र से। पहले ब्याज, फिर इसके ऊपर 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 ब्याज। ये एक चक्र बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है, तो इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं समझ पाए? चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसका लेंगे सी और इसका लेंगे आई, तो इसको डिनोट करेंगे सीआई से। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें सबसे पहले बच्चा आपको कुछ चीजें को बड़े ही ध्यान से, बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारीकी से नहीं समझ पाओगे तो ये आपका बिल्कुल फिजूल है। भैया, जब ABCD नहीं आती तो क्या एलिफेंट की स्पेलिंग लिख लिया? नहीं लिख पाई हो, तो इसीलिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल, प्रधानाचार वाला नहीं। हाँ, प्रिंसिपल की दो हिंदी होती है, प्रिंसिपल की दो हिंदी होती है। एक होता है प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, हेड मास्टर। एक होता है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। जो प्रधानाचार्य की इंग्लिश प्रिंसिपल है ये स्पेलिंग है, और जो सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं उसकी स्पेलिंग PLE है। और ये वाला प्रिंसिपल, इसकी हिंदी होती है मूलधन, मूलधन। और इसको डिनोट करते हैं बच्चा प्रिंसिपल का P, तो इसको कैपिटल P से डोनेट करते हैं। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी इसमें समझ में आएगा, तो मतलब नहीं तो वरना इसमें मजा ही नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है दर, और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। दर को कहते हैं रेट। रेट हमेशा देखिए बच्चा, आपका रेट जो है वो हमेशा परसेंट में होगा, परसेंट में। तो दर आपका परसेंट में होगा। रेट का पहला लेटर R है, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। तीसरा इसमें होता है समय, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। समय को कहते हैं टाइम, और टाइम को कहते हैं समय, और समय को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल n से। हालांकि T फॉर टाइम होता है, लेकिन इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं।
अब इसके बाद जो आपका होगा ब्याज, ब्याज सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज ये कहता है कि भैया हम एक ही बार ले भाई, हम एक ही बार ब्याज लेंगे। अगर हमने आपको 100 रुपया दे दिया और हमने कहा कि आपको 1 साल के बाद आपसे हम 110 रुपया लेंगे, तो भैया हमने 100 लिया ना, लेकिन जो 10 रुपया बढ़ा के बता रहा है यही आपका ब्याज होता है। तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं, पहला वाला होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम लोग डिनोट करते हैं साधारण, सिंपल, ब्याज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। एक होता है पुलिस विभाग में एसआई होता है जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में एसआई होता है जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब भी आपको निकालना है सवाल में, देखिए आपको 3 चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में। पहला तो आपको मूलधन पता होगा, दूसरा दर पता होगा, तीसरा समय पता होगा, और सवाल में यह कह देगा कि आपको साधारण ब्याज निकालो। तब क्या करेंगे? तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है भैया, साधारण ब्याज का जो फार्मूला है, इसको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्लास 5 से है। अगर आप लोग पिछला फार्मूला भूल गए तो आज इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका आगे आने वाले काम आएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए है एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी कर लीजिए या एन कर लीजिए अपॉन 100। इसका मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में रख के आप एसआई निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी आपको बताएं ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एक कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज समझ लिए सिर्फ एक बार लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका नेक्स्ट हेडिंग है ये वाला। चक्रवृद्धि ब्याज ये कह रहा है कि इसको निकालने के लिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है चक्रवृद्धि। अच्छा, इसकी एक नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग, आगे ये काम देगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला है बच्चा, ये कहता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। वेरी गुड, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब यहां पे ये सवाल आता है कि सर ये मिश्र धन तो आपका बताया नहीं गया। भाई फिर से एक बार हमने रिपीट कर रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को, रेट कहते हैं दर को, टाइम कहते हैं समय को, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है मिश्र धन में से मूलधन को हटा देना, भगा देना, निकाल देना। अब यहां पे सवाल ये उठता है, सर जी आप मिश्र धन तो बताए नहीं। तो मिश्र धन ये होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए आपसे हमने 100 रुपया लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे हमने 100 रुपया लिया और हमने बोला भैया हम परसों आके आपको पैसा दे देंगे। तो आप कहे ऐसे थोड़े नहीं, अब 100 रुपए दिए हो तो बढ़ा के दो। भैया 100 रुपए अगर आपने दिया तो बढ़ा के लो, फायदा क्या देने का। तो सामने वाला कह रहे कि हमने आपको 100 रुपया दे दिया, लेकिन जब परसों पैसा देने आओगे तो 110 रुपया लेके आओ। अब बवाल, अब 110 रुपया बढ़ाया कितना 10 रुपया, दिया कितना 100 रुपया, मांग कितना रहा है 110 रुपया, दिया कितना 100 रुपया। तो 100 रुपया दिया है बच्चा, तो यही 100 रुपया मूलधन हो जाएगा। बात को बड़े ध्यान से देखेंगे, जितना आपको दिया है वही मूलधन है,
या फिर जितना आप किसी को देंगे वही मूलधन होगा। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो भी रकम होती है वही आपकी मूलधन कहलाती है। अब जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, अब वो मांग रहा है हमसे 110 रुपया और दिया 100 रुपया, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है, यही 10 रुपया ब्याज कहलाएगा, यही 10 रुपया बच्चा ब्याज कहलाएगा। अब इसको हम लोग साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। साधारण ब्याज, यही हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है, यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। अच्छा, मांग कितना रहा है? 110 रुपया वापस करने के बोल रहा है। कितना? 110। 110 कैसे यार? 100 रुपया हो गया बच्चा मूलधन और 10 रुपया हो गया ब्याज। जब मूलधन को ब्याज को मिला देंगे तो वही आपका मिश्र धन कहलाता है। ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई बोले कि मिश्र धन क्या होता है तो आपको बड़े ध्यान से बताना है कि बच्चा, अगर आपका मूलधन है और मूलधन में जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, जो ब्याज आया है, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो यही आपका मिश्र धन हो जाएगा। बात क्लियर है? और किसी को कंफ्यूजन? भाई कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग देखिए, ऑनलाइन तो चल नहीं रहा, कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो भी कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा तादाद में अगर कमेंट देखा जाएगा तो ही उसकी क्लास चलाई जाएगी। बड़े ही आसान से, बड़े ही आराम से चलाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई पटवारी का आप फॉर्म नहीं भरे। नॉलेज के लिए हम पढ़ा रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। इस चैनल पे अगर आपको नॉलेज लेना है तभी आइएगा, और किसी और की तैयारी करना है तो भैया तैयारी नहीं हो पाएगा। आराम से, अच्छे से। अब अगर आने वाले टाइम में आपसे कह दिया जाए, आपको दे दिया जाए मूलधन, दर और समय दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि इसका मिश्र धन बताइए कितना होगा, तो मिश्र धन निकालने के लिए देखिए बच्चा, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, अमाउंट, और अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। इसका निकालना, जब भी आपको मिश्र धन निकालना है तो इसका एक फार्मूला लिखिए। फार्मूला यह कहता है कि मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 और घात समय, पावर में समय लग जाएगी। अब अगर इसका नाम हमने दिया है, अब जिस चीज से डिनोट किए हैं, जो लेटर से, वही लेटर आप लोग चिपका दीजिए। अमाउंट का ए, तो ए इज इक्वल टू मूलधन पी इंटू 1 प्लस दर आपका आर है, आर अपान 100 की पावर n। यही फार्मूले में आपको रख देना है। देखिए, मूलधन दिया रहेगा, मूलधन रख दीजिए, दर दिया है, दर रख दीजिए, समय जितना दिया समय रख दीजिए, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई? सारी चीज समझ में आ गई? थोड़ा सा इस पर टाइम देंगे, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ऐसी चीज समझाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ये दिमाग में, खोपड़िया में आपकी सब समझ में आ जाए। फिर से देखिए, प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को, मूलधन डिनोट करेंगे पी से। मूलधन वो होता है जो इस टाइम पैसा लिया या दिया जाता है। अब हमने मान लिया कि हमने आपको 100 रुपया दिया, अब 100 हमने यहां पे क्यों मांगा? क्यों माना 100? क्योंकि 100 पे चीजें आसान बन जाती हैं। परसेंट में 100 ही मानते थे, क्रय मूल्य में 100 ही मानते थे, बेस 100 ही मानते थे, तो यहां पे मूलधन हम 100 मान लेंगे। दर, रेट कह रहा है कि रेट हमेशा आपका परसेंट में होगा और वार्षिक होगा। भैया पैसा जो दिया जाएगा वो सालाना के हिसाब से हम ब्याज लेंगे, सालाना के हिसाब से। और ये जो समय है, समय आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब साल में रहेगा। ये महीना और तिमाही और रोज नहीं रहेगा, ना हफ्ता तो कुछ नहीं रहेगा, साल में रहेगा। अगर हमने कह दिया कि आपको हमने 100 रुपया दिया, ध्यान रखिएगा, और समय दे दिया जाए 1 साल, 1 साल समय दे दिया जाए, और 100 रुपए का 1 साल को आपको टाइम दिया जा रहा है। साधारण ब्याज कहता है कि ये सीधा सीधा आपको ब्याज देगा, ब्याज लेगा सीधा सीधा। अब दर कह रहा है कि 10%, वार्षिक मतलब साल का, हर साल। ये 100 रुपया हमने दिया, हमने आपको बोल दिया जो आपका रेट लगेगा वो 10% वार्षिक के हिसाब से 1 साल का लगेगा। अब साधारण ब्याज यह कहता है, साधारण ब्याज अगर बोला जाए कि हम आपसे साधारण ब्याज के हिसाब से लेंगे 10%, तो भैया 100 रुपए का 10% 10 रुपया बनेगा, तो 1 साल के बाद कितना हम लेंगे? 110 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यह कहता है
कि ऐसा नहीं, अगर 2 साल का टाइम दिया, तो अगर 100 रुपए हमने आपको दिया तो 10% के हिसाब से वो 10 रुपए हो जाएगा ब्याज, तो अब पहुंच गया 110 पे। फिर जब अगला साल स्टार्ट होगा जो 110 है, अब इस पे ब्याज लिया जाएगा। जो पहले साल का मिश्र धन आया है वो दूसरे साल में मूलधन में बदल जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, दूसरे साल में वो मूलधन में बदल जाएगा। अब 110 का 10% 11 रुपया, अब ये लेगा 121 रुपया। अच्छा, ये बेचारा साधारण ब्याज ले रहा है 110 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है 121 रुपया, कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 11 रुपया। अब यही चीज तो है। और ये देखिए मिश्र धन, मिश्र धन ये कहता है जो आपका मूलधन है और जो ब्याज है, ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, यही आपका ब्याज है। तो जितना पैसा था और जो एक्स्ट्रा पैसा है वही दोनों आपका जोड़ जाएगा, तो वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एसआई से सवाल आया है। सवाल कह रहा है कि 500 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, अभी यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। अब आपको क्या बताया गया बच्चा, जितना भी रकम दिया हो, जो भी रकम हो, जैसे यहां पे रकम कितना है 500 रुपया, तो ये 500 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहां पे मूलधन, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, डिनोट करते हैं पी से, तो पी आपका 500 रुपया हो गया। बात क्लियर है? बड़े ही आराम समझिए। पहला सवाल है 15% वार्षिक ब्याज की दर, तो ये दर दिया है, ब्याज की जो दर है, दर को हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये आपका 15% वार्षिक, वार्षिक का मतलब हर साल, हर साल इसको 15% देना पड़ेगा। अच्छा, एक यहां पे वर्ष दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय जिसको टाइम कहते हैं और डिनोट करते हैं एन से, तो टाइम इसको 2 वर्ष दिया है। 2 साल निकालना क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, इसको डिनोट करते हैं एसआई से, इसी को निकालना है। हाँ, साधारण ब्याज का फार्मूला इसके पहले बताया गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था बच्चा, मूलधन पी, दर आर, समय एन कहिए या टी कहिए, और बटे में 100 यहां पे रख देना। मूलधन कितना 500, तो 500 गुणे दर कितना 15, 15 गुणे समय कितना 2, 2 बटे 100। 0 से 0 गया, नीचे से 2 0, ऊपर से 2 0 खत्म हो गया, चला गया। ऊपर बचा 5 गुणे 15 गुणे 2, 15 दूना 30, 5 150, 150 रुपए इसमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। इसको हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दर यहां पर रेट 15% दिया है, भाई 15% का मतलब क्या होता है 15 बटे 100, 15% का मतलब 15 बटे 100। जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो आपका, इसको हम मानेंगे मूलधन P, मान लेंगे जो 100 है वो मूलधन 100 है, और 100 रुपए पे 15 रुपया, 100 रुपए पे 15 रुपया भाई उसको ब्याज देना है। 200 रुपया पे 30 रुपया, 300 रुपया पे 45 रुपया, 400 रुपए पे 60 रुपया, और 500 रुपए पे 75 रुपया। 500 रुपए पे उसको 15% ब्याज कितना हो जाएगा 75 रुपया। बात क्लियर है? लेकिन ये 1 साल का है भाई, 1 साल का ब्याज 75 रुपया। क्यों? क्योंकि 100 पे 15 रुपए देना है, तो 500 पे
भाई, क्योंकि 100 आपका मूलधन है, 100 मूलधन है, तो 100 रुपया पे 15 रुपया इसको ब्याज देना है। जब 100 रुपए में 15 रुपया ब्याज देना, तो 500 रुपया में 500 इसको बनाने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए। इसमें भी 5 से गुणा होगा तब ये आपका 500 बनेगा, इसमें भी गुणा कर देंगे 75 बन जाएगा। तो एक साल का 15% 500 रुपए का 75 रुपए, समय दिया है 2 साल, तो एक साल का 75 रुपया, तो 2 साल का 150 रुपए। इसको हम लोग आंखों ही आंखों में कर सकते हैं। यह आपका साधारण ब्याज है। अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज न कह देता चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तब कैसे करते? आइए देखिए तब कैसे होगा। अरे यार, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते तो हम मर जाएंगे, बहुत चिल्लाना पड़ता है। हो सकता है कि माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, या फिर हो सकता है कि हमारी आवाज आपको डिस्टर्ब करे, बहुत तेज आवाज में है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, वॉल्यूम डाउन कर लेंगे। अब देखिए, ये आपकी हेडिंग लगी है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल आपका थोड़ा सा चेंज है, जो आपका दर देखेंगे 5% आ गया, इसके पहले 15% है, तो आप लोग 15% भी कर सकते हैं। कह रहे 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ये कक्षा 7 की क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता है, और कक्षा 7 वाले कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उनका तरीका हम लोग देख लेंगे। हो सकता है कि अगर ये वीडियो क्लास 7 वाले बच्चों के पास पहुंच जाए, तो अगर वो उनको पढ़ना चाहते तो अपना समझ लेंगे। कंपटीशन लेवल के बच्चों पास पहुंचेगी तो पहले इसको देख लेंगे कि छोटे बच्चे कैसे करते हैं, फिर आपको हम लाजवाब रामबाण तरीका ले जाएंगे। देखिए, वीडियो पे आप लोग बने रहेंगे, एक एक आप लोग जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे। अगर कोई बच्चा नया है, पढ़ना चाहता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अगर जरा सा भी आपको पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर कराएंगे। सवाल कह रहा है कि 500 रुपया नगद रकम जो है वो 500 रुपया है बच्चा, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन, और जिसको डोनेट करेंगे पी से, पी आपका 500 रुपया है, पी आपका 500 रुपया है। फिर जो यहां पे 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये जो आपका रेट है, दर है, ये 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक, हर साल, सालाना जिसको बोलते हैं। 2 वर्ष ये आपका टाइम है, समय है, टाइम आपका 2 वर्ष है। निकालना क्या है बच्चा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो क्लास 7 का फार्मूला ये कहता है कि हर साल एक साल का निकाल लो, हर साल का। मान लीजिए यहां पे 2 साल दिया है, तो ये 2 साल को तोड़ दो, तो 1 साल और प्लस 1 साल हो जाएगा, ये 2 वर्ष हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये कहता है कि बच्चा हमको एक साथ नहीं, हमको एक साल का निकाल दो। तो चलिए पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है बच्चा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। मूलधन दिया है 500 रुपया, तो 500 गुणे दर दिया है 5, गुणे समय दिया है 1 साल। हाँ, यहां पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहां पे सर टाइम 2 साल दिया है, और हमने कह दिया जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो एक साल का निकालना है, तो समय तो 1 साल हो गया और बटे में 100 हो जाएगा। ये बच्चा जो हम निकाल रहे हैं, ये आपका पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का, ये पहले साल का हम लोग निकाल रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 50 25 से कम 25 रुपया। ये 25 रुपया हो गया क्या? साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया 25 रुपया। अब मिश्र धन बताइए, मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट। तो ए बराबर आपको बताया गया मूलधन पी प्लस आई, ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ये 25 रुपया। तो मूलधन कितना था? 500 रुपया। तो 500 रुपया में 25 रुपया आपको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा? 525 रुपया देना पड़ेगा। और 525 रुपया क्या है?
525 रुपया क्या है, ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है। अब ये सवाल का मतलब समझ रहे हैं आप? ये सवाल कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 500 रुपया आपको दिया और कहा कि हर साल आपको 500 रुपया का 5% देना है और 2 साल का टाइम देना है, तो ब्याज आपका कितना लगेगा? 1 साल का, 1 साल का ब्याज 25 रुपया लगेगा इंटरेस्ट। अब आपको 1 साल पे कितना देना है उसको? तो भाई जो 500 रुपया लिए वो कौन देगा? वो जो 500 रुपया लिए बैठे हो वो कौन देगा? वो आप देंगे। एक्स्ट्रा कितना दोगे? 25 रुपया। टोटल कितना दोगे? 525। तो यही 525 जो टोटल दोगे यही आपका मिश्र धन है। ये पहले साल का है। अब अगर दूसरे साल की बात किया जाए, बच्चा देखिए जगह कम पड़ रही है, अगर दूसरे साल की बात किया जाए सेकेंड ईयर की, आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, नोट्स बहुत जरूरी है। अगर दूसरे साल की बात किया जाए तो दूसरे साल का मूलधन क्या होगा? दूसरे साल का मूलधन क्या होगा? दूसरे साल का बच्चा मूलधन वही होगा जो पहले साल का मिश्र धन था। अब जब दूसरे साल में ब्याज लगेगा तो पहले साल वाला का मिश्र धन जो था वही आपका मूलधन लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, और ये 525 आपका अब दूसरे साल ये मूलधन हो जाएगा। 525 रुपया जब दूसरे साल जाएगा तो ये आपका मूलधन होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। हाँ, यही कारनामा है चक्रवृद्धि ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा घाटा है। किसी को अगर पैसा दीजिएगा, हालांकि ब्याज नहीं लेना, जितना देना उतना वापस लेना है। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं लेना, साधारण ब्याज पे ले लोगे तो फायदा रहेगा। 5 साल पे अगर साधारण ब्याज पे लोगे तो आपका फायदा रहेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लोगे तो पहले 1 साल का ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, तो आपको घाटा लग जाएगा। तो दूसरे साल का मूलधन वही होगा जो पहले साल का मिश्र धन होगा। अब रेट आपका वही चलेगा 5%। समय, अब समय की बात किया जाए तो समय आपका 1 साल का तो हम लोग निकाल लिए थे। अब ये वाला 1 साल तो 1 ईयर हो जाएगा। अब फिर इसका एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना? ये 5 रुपया छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, ये पहले वाला था। अब क्या है? अब वही है जो 525 जो पहले साल का मिश्र धन था। 525 गुणे 5 गुणे समय 1 वर्ष और बटे में 100। अब इसी को आप लोग काट पीट लीजिए। देखिए ये आपका 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, ये 25 से कटेगा, 25 दून 50, और यहां 52 है, 2 बचा, 2 उधर गया, 25 हो गया, 25 एक कम 25। अब ये नहीं कटेगा तो 21 पंचे 105, 105 बटे 4, 105 का चौथा हिस्सा निकाल लेना। 4 दूनी 8, बचा 2, इधर गया 25, 4 छंग 24.25 रुपया। ये आपका आ गया दूसरे साल का ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया। दूसरे साल में 26 रुपए 25 पैसा आपको देना है। पहले साल में कितना लगा था ब्याज? पहले साल में देखिए 25 रुपये लगा था, दूसरे साल में 26 रुपए 25 पैसा। अब इसका निकालिए मिश्र धन। मिश्र धन बच्चा ये कहता है, अमाउंट ये कहता है, नीचे जगह खत्म हो गया। इधर देखिए मिश्र धन अमाउंट ये कहता है बच्चा, अमाउंट ये कहता है कि मूलधन में जितना ब्याज आया उसको जोड़ दो। तो मूलधन कितना आया? मूलधन था 525 रुपया। तो 525 रुपए में ब्याज कितना आया था? 26 रुपए 25 पैसा को, ब्याज 26 रुपए 25 पैसा को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? इधर तो आपका 25 पैसा ही रहेगा। 26 25 51 और 551, तो ये आपका बन गया 551.25, और ये आपका रुपए में जाएगा तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 551 रुपए 25 पैसा। अब देखिए फिर से शुरू करिए। आपने पैसा कितना लिया? 500 रुपया। देना कितना है? 551 रुपए 25 पैसा। कितना ज्यादा? 51 रुपया 25 पैसा।
हाँ, 51.25 रुपया आपको ज्यादा देना है। तो यही घाटा है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही फायदा है चक्रवृद्धि ब्याज में। लेने वाले को घाटा है, देने वाले को फायदा है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, लेकिन आपको फिर से हम बार बार बोले जा रहे हैं कि आप लोग इसकी एक एक नोट्स जरूर बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। चलिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सवाल वही है भैया, मेथड बदला है। देखिए अगला मेथड, देखिए कई तरीका है ये सवाल सॉल्व करने का, लेकिन जो छोटा 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 तरीका है वही आपको पहले समझाएंगे, और जो रामबाण तरीका है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। बहुत अच्छा है तरीका। ये तरीका आप लोग अगर एक बार समझ लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है मेथड में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही आसान है। हर क्वेश्चन पे आप लोग गर्दा उड़ा सकते हैं, बस आप लोग वीडियो पे लगे रहेंगे। फिर से बोला जा रहा है कि वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करके जरूर जाएंगे, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। चलिए सवाल कह रहे हैं, फिर वही सवाल है। अच्छा, इसमें आंसर कितना आया था? 551.25 रुपये आपका आंसर आया था। अब चलिए दूसरा तरीका। अब आप लोग को एक इसमें फार्मूला बताया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला बताया गया था। 500 रुपया, तो 500 रुपया बच्चा यहां पे क्या है? मूलधन है। मूलधन बराबर 500 रुपया। रेट कितना है? 5% वार्षिक। 5% वार्षिक। टाइम कितना है? समय 2 वर्ष। निकालना क्या है? CI, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए ये जो फार्मूला है A बराबर P1 + R/100 की पावर T। ये फार्मूला वाला सवाल जो सॉल्व होगा ये क्लास 8 में है, और इसके पहले जो हर साल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे वो क्लास 7 का था। तो वो क्लास 7 का, ये क्लास 8 का। क्लास 8 कहता है कि जब A का अमाउंट का आप वैल्यू निकालेंगे तो पहले P लिखिए। P आपका 500 रुपया है। 500 इंटू 1 प्लस R आपका दर है, दर यहां पे 5 है, 5 और बटे में 100 रखना है, और टाइम यहां पे 2 वर्ष है तो यहां 2 रख दीजिए। ये इसी फार्मूले से हमारा अमाउंट निकल आएगा, मिश्र धन निकल आएगा। देखिए यहां पे जो आपका 5/100 है ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो ये आपका 1/20 आ गया। ये भिन्न का जोड़ बन गया। तो 20 एकम 20 यहां पे गुणा होगा, 20 एकम 20 और यहां प्लस है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/20 की घात 2 बनेगा। तो ये 500, फिर ये ब्रैकेट है, फिर 20 एकम 20 1 21, 21/20 की घात ये 2 बनेगा। घात 2 का मतलब होता है बच्चा कि किसी भी संख्या पे अगर घात 2 लग जाए तो वो संख्या को 2 बार गुणा करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 21/20 की घात 2 है तो 21/20 को 2 बार गुणा कराएंगे। तो ये बच्चा बनेगा 500 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ये बन जाएगा। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, नीचे 2 बार 0 है, ऊपर भी 2 बार 0 है, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, खत्म हो गया। 21 21 441। अब 441 का गुणा 5 में करा देना। 441 का गुणा 5 में करा देंगे तो कितना बनेगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 2205 बनेगा। तो ये आपका हो गया। इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं भैया, जगह कम पड़ गया। तो ये बन गया 2205 और बटे में 2 दूनी 4। अब 2205 को चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए, मतलब 4 से भाग दे दीजिए। चलिए देखिए कितना आएगा। 4 पंचे 20, 5 बार गया, बचा 2, 2 बगल वाले को दे देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, ये खत्म हो गया, 55 बार में चला गया। अब ये 5 बचा तो 4 से भाग 5 देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 एकम 5, 4, अब नहीं जा रहा
तो यहां दशमलव लगाइए और यहां जो एक बचा है, एक के बगल में 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 4 से भाग 10 में जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2। अब इसी दशमलव को मान के 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये देखिए भैया आ गया, फार्मूले में आ गया 551 रुपए 25 पैसा, जो कि हमारा यहां पे मैच कर रहा है चौथा ऑप्शन पे। कई तरीका है, एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। बस आप हर तरीके को बड़े ही ध्यान से समझ के, चाहे पहला तरीका चाहे दूसरा तरीका, अभी हमारा रामबाण तरीका नहीं आया, अभी उसको हम छुपा के रखे हैं। हुकुम का इक्का आदमी छुपा के रखता है, जब जरूरत पड़ता है तभी सामने आएगा। अब देखिए अगला मेथड, देखिए आंसर सेम मिल रहा है, आंसर सेम, तरीका अलग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब फिर देखिए, अभी हमने अपना हुकुम का इक्का छिपाए रखा है, अभी हमने अपना हुकुम का इक्का छिपाए रखा है। सवाल कह रहा है 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की बात आए तो पहले आपको दर देख लेना है बच्चा। दर यहां पे 5% दिया है। अब पहुंच जाइए आप परसेंटेज में। परसेंटेज ये कहता है कि जब भी आपको परसेंट में दिखे तो सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में बदलिए। 5% की फ्रैक्शन 5/100 हो जाएगी और ये 5 से कट जाएगा बच्चा, तो ये आपका 1/20 आ जाएगा। यहां तक तो आप लोग क्लियर है, पहले पढ़ चुके हैं, तैयारी तो पूरी है। 1/20 आ गया। नीचे वाला हम लोग क्या था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो नीचे वाले को मानते थे क्रय मूल्य, इसमें मानेंगे नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। और ऊपर वाला क्या था प्रॉफिट लॉस में, ऊपर वाला था अगर लाभ है प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगा। पुरानी यादें ताजा करिए, यही पुरानी यादें इसमें है कि ऊपर वाला सीआई रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। अब यहां पे 2 हेडिंग लगाएंगे। अब आ जाए रेशियो मेथड में। रेशियो मेथड में कह रहा है कि ये पी, एक तरफ हेडिंग लगेगा पी और दूसरी तरफ लगेगा सीआई नहीं लगेगा। देखिए 20 रुपए में 1 रुपए इसका ब्याज लग रहा है, तो टोटल कितना हुआ 21 रुपए, और ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। उसको देना 21 रुपया है भैया, वो 20 रुपया लिया, 1 रुपया के ब्याज लग गया, देगा कितना 21 रुपए। 21 रुपए क्या हुआ मिश्र धन हुआ, अमाउंट हुआ, तो यही आपका अमाउंट है। अब यहां से देखिए पी मूलधन 20 है तो 20 हो जाएगा, 20 पे 1 का ब्याज, तो देना कितना 21। ये आपका बच्चा पहले साल का है, ये आपका पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का। हाँ ये आपका पहले साल का है। दूसरे साल में भी यही प्रोसेस होगा, दूसरे साल में भी यही प्रोसेस होगा। मूलधन 20 रुपया है तो 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, तो देना कितना 21। दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 20 400, 20 बिसहम 400 और 21 21 441। ये मूलधन हो गया 400, मिश्र धन हो गया 441। सवाल कह रहा है कि आपको हमने मूलधन दिया 500 और पगला जब हमने मूलधन 500 रुपया दे दिया तो यहां पे 400 रुपया लेने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा 400 रुपया हमारे हिसाब से, 500 रुपया आपके हिसाब से, ना तुम्हारा ना हमारा, एक का यूनिट निकाल लेना है। तो 400 यूनिट का आ गया 500, 400 यूनिट का आ गया 500, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 400 से 500 में भाग दे देंगे, 400 से 500 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 400 एक कम 400, ये आ गया 100, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 1000 हो जाएगा। 400 दूनी 800, 1000 में से 800 गया तो 200 आ गया। अब फिर इसी दशमलव को मान के 1 0 बढ़ा लेंगे तो हो गया 2000। जब 2000 हो गया, जब 2000 हो गया तो कितनी बार चला जाएगा, 400 पंचे 2000, ये पूरा पूरा चला गया और ये खत्म हो गया। कितना आ गया 1.25, 1.25 1 यूनिट की वैल्यू है। मतलब अगर 400 में 1.25 से गुणा करा देंगे तो ये 500 हो जाएगा।
अच्छा जब इसमें गुणा होगा तो उसमें कहीं नहीं होगा, तो ये बुरा नहीं मान जाएगा। तो इसमें भी हमको गुणा कराना है 1.25 से, और जब इसमें 1.25 से गुणा होगा तो गुणा करवा देना। अब गुणा 125 का पहाड़ा तो हमको आता है, तो 125 का गुणा कराना है एक में, तो 125 एकन 125, हाथ में आया 12, कैरी आया 12, हासिल आया 12। 125 चौको 500, 125 चौको 500, 500 में 12 जोड़ देंगे तो 512, 512 की 2, हासिल आया 51, कैरी 51 आ गया। 125 चौको 500, 500 में 51 जोड़ेंगे 551, 551। अब बच्चा बारी है दशमलव लगाने की, दशमलव यहां पे 2 अंक की बात है तो यहां भी 2 अंक की बात लग जाएगा, तो ये आ गया 551.25, 551.25, यही आपका आंसर आ गया, जो कि इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं 551.25। ये वाला हमको मेथड बढ़िया है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि रामबाण तरीका जो आपका है उसको हमने गुप्त रखा है, सीक्रेट रखा है, वो तब बताया जाएगा जब अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन को देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट कर लो, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए भैया, ये तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल कह रहा है कि 40,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। अब इसमें आपको इंटरेस्ट याद करना है, पता लगाना है। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे आपको जैसे फार्मूले में बताया गया, देखिए क्लास 7 वाले टाइप से आप लोग कर लेंगे, लेकिन बड़ा लंबा चला जाएगा भैया, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप लोग नॉलेज के लिए तो नॉलेज के लिए एक हमने क्वेश्चन बता दिया, बड़ा क्वेश्चन था उसको बता दिया, उसी भी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फार्मूला वाला देखिए, क्लास 8 वाला फार्मूला कह रहा भैया, पहले यहां पे देख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास है। जैसे यहां पे 40,000 रुपया दिया है, तो ये 40,000 रुपया क्या है भैया? 40,000 रुपया यहां पे मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है 40,000 रुपया। बात क्लियर है? अगर क्लियर होगा समझते जाएंगे। 5% की दर से, तो ये जो 5% है भैया, ये आपका रेट है। रेट यहां पे 5% दिया हुआ है, 2 वर्ष का, 2 इयर्स का। तो ये आपका जो टाइम दिया है भैया, यहां पे दिया है 2 वर्ष, 2 इयर्स। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको सबसे पहले मिश्र धन का पता होना बहुत जरूरी है, और मिश्र धन का फार्मूला कहता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। भैया ये आपका मिश्र धन है, तो सबसे पहले हमको मिश्र धन का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल पाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि मिश्र धन का पता करिए, और मिश्र धन का फार्मूला कहता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। अब यहां पे P क्या है? मूलधन 40,000, तो यहां 40,000 रख दीजिए। 40,000 1 प्लस R, रेट आपका 5 है, तो 5/100 की पावर N आपका समय है 2 हो जाएगा, चाहे इसको T कहिए चाहे इसको N कहिए, तो यहां पे 2 हो जाएगा। अब इसके पहले आपको बता दिए कि ब्रैकेट वाला जो 5 और 100 है ये आपस में कट जाएगा। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 1/20 आ गया। 20 एकम 20, 1 जोड़ दीजिए, 21/20 हो गया। 40,000 ब्रैकेट में 20 एकम 20 1 21, 21/20 पूरे की घात 2। घात 2 का मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा कर देना, तो 21/2 20 2 बार गुणा हो जाएगा। 40,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ये अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 1 0 ये जाएगा, 1 0 ये जाएगा, 1 0 ये जाएगा, 1 0 ये जाएगा।
ऊपर बचा 400, नीचे बचा 2 गुणे 2। अच्छा 2 गुणे 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, तो 4 अगर ये कट गया 4 से ये भी कट जाएगा और 2 0 बचा तो 100 बाद में चला जाएगा। बात क्लियर है। अब आपका ऊपर बच्चा 100 गुणे 21 गुणे 21, 21 21 441, 441 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 441 और 00, ये आपका हो गया। ये क्या आया बच्चा, ये आपका मिश्र धन आ गया, ए की वैल्यू आ गई मिश्र धन। और मिश्र धन किसे कहते हैं, मूल धन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। और हमको निकालना है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होता है, कहता है कि कुल में से, मिश्र धन में से, ए में से पी को हटा दीजिए, मूल धन को हटा दीजिए। तो भैया ए कितना है, मिश्र धन कितना है, 44100, मतलब 44,100 है। और इसको हटाना कितना है, मूल धन, मूल धन कितना था 40,000 को हटा देना, तो बचा कितना 4100 रुपया। और ये 4100 रुपया जो है ये आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पैसा। भैया 40,000 तो हमने उससे लिया था और बना कितना, हमको देना कितना है 5% के हिसाब से 2 साल में देना कितना है, उसको जब वापस करेंगे तो 44,100 वापस करेंगे। अच्छा लिए कितना थे 40,000, देना कितना है 44,100, एक्स्ट्रा कितना आया 4,100। तो 4,100 यही आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये था फार्मूले से। अब अगर फार्मूले से हमको ना करना है तो क्या हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के लिखिएगा। अगला देखिए रेशियो मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व होगा। तो फार्मूले से आप लोग समझ गए, अब आ जाइए रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, मेथड सेकंड बच्चा ये कहता है कि जहां कहीं भी आपको परसेंट दिखे तो सबसे पहले इस परसेंट को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, इसके पहले भी बताया गया है। बार बार काटने पीटने से क्या होता है ना कि माइंड थोड़ा सा स्लो चलता है। अब हमने आपको बताया था परसेंट क्लास में, जितने भी परसेंट रहेंगे उसका फ्रैक्शन आपको याद रखना है। क्या आपने याद किया? नहीं किया तो इसलिए आपकी फ्रैक्शन बनेगी 1/20। नीचे वाला क्या रहेगा, साथ ही साथ बोलते जाइए। एक बार आप लोग जब हम पूछा करें तो आप लोग एक बार मन में बोला करें, चिल्ला के ना बोले, नहीं तो घर वाले कहेंगे पगला हो गया, पागल हो गया, बौराएगा। गांव की लैंग्वेज कहते हैं बौराएगा। तो तेज ना बोलिए, मन में बोलिए, आप लोग दोहराते चलिए। नीचे वाला रहता है प्रिंसिपल मूलधन और ऊपर वाला क्या रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। अब आपको हेडिंग क्या लगानी है, एक तरफ लगाना है मूलधन प्रिंसिपल रेशियो, दूसरी तरफ लगाना है अमाउंट मिश्र धन। अब बताइए अगर यहां पे साल दिया है 2 साल दिया है, पहले साल की अगर बात किया जाए, फर्स्ट ईयर की अगर बात किया जाए तो पहले साल बच्चा उसके पास 20 रुपए था, मूलधन था तो 20 रुपया था। अब 20 रुपया में 1 रुपया का ब्याज लगेगा तो उसको वापस कितना देना है या लेना है, 21 रुपया जुड़ जाएगा। तो ये पहले साल का है। दूसरे साल का कह रहा है कि अगर उसके पास मूलधन 20 रुपया है और उसको 1 रुपया ब्याज देना है तो कितना देना होगा, 21 रुपया देना होगा। इतना तो सही बच्चे सीख गए, इतना सही बच्चे को पता है यार, बहुत देर से बोल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सी मेहनत दिख रही है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक शेयर जरूर कर देंगे, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बुलंद होता रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है चिल्लाने में, पढ़ाने में, एडिटिंग करने में। हालांकि ये चीज आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोग जानते रहिए कि मेहनत का काम है। तो भैया इसको जो है सीधा सीधा गुणा करवा देंगे, 20 बिसहम 400, 20 बिसहम 400, 21 एकसहम
441। 441। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि अरे पगला, जब हमने आपको मूलधन 40,000 दे दिया तो अपना निकालने की क्या जरूरत थी। तो हमने कहा रुकिए, 40 ये मूलधन तो मेरे हिसाब से, लेकिन हम इसको मानेंगे यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू 40,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी। 40 यूनिट की वैल्यू 40,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी बताइए। तो 400 से 40,000 में भाग दे देना, भाग में ये जीरो चला गया, 4 से 4 के चला गया, 100 बचा। तो इसका मतलब इसमें 100 से अगर गुणा कर दें, 400 में 100 से गुणा कर दें, 40,000 हो जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो ये 44,100 बन जाएगा। लेकिन सवाल में चाहिए बच्चा, सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। मिश्र धन में से मूलधन को हटा देना तो मालूम चल जाएगा। अच्छा, लिया कितना था हमने 400 रुपया, उसको दिया कितना 441 रुपया। कहे 41 रुपया ज्यादा दिए, 41 काहे ज्यादा दिए। तो हम बोलेंगे भैया ये हमारा ब्याज लग गया 41 रुपया ब्याज लग गया। अब 41 यूनिट है, अब एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपया आया था, तो 41 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें भी 100 2 जीरो चिपका देंगे या 100 से गुणा कर देंगे, 4100 आ जाएगा। 4100। अगर कुछ लड़के सोच रहे सर यहां पे नहीं समझ में आया, अगर हम इसमें भी 100 से गुणा करा दें तो क्या आपको कोई तकलीफ है, दुख परेशानी है। तो हम बोले भैया इसमें भी आप 100 से गुणा करवा दीजिए। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो इसमें आप 100 से गुणा करा के चेक कर लीजिए। तो जब हमने 100 से गुणा कराया तो हमारा आ गया 44,100 आ गया। अब हम उससे लिए थे 40,000 रुपए और उसको दिए 44,100 रुपए। कहे दिए भाई, ज्यादा दिए कि नहीं दिए। 40,000 हमने लिया, 44,100 दे दिया, ज्यादा दिया। अब कितना ज्यादा दिया, तो यही चीज आपका देखना है, कितना ज्यादा दिया हमने। 4,100 रुपए हमने ज्यादा दिया। और जब 4,100 रुपए ज्यादा दिया तो इसका मतलब इसको हमने ब्याज दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, ब्याज दे दिया। 4,100 रुपए ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिलता है। जाइए नहीं, अब आपका चलेगा रामबाण तरीका। रामबाण तरीका हर क्वेश्चन पे बिल्कुल फिट बैठेगा, एग्जैक्ट आंसर लाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बहुत ही ज्यादा समझिए। क्या आप लोग रामबाण तरीका पढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो हेडिंग लगाइए रामबाण। अच्छा, इसका नाम रामबाण ही क्यों दिया गया? क्योंकि राम जी जब धनुष चलाते थे, जब तीर चलाते थे, तो उनका कोई भी निशाना खाली नहीं जाता था, बिल्कुल परफेक्ट जगह जाके लगता था। जो परफेक्ट जगह लग जाए वही आपका रामबाण है। तो ये क्वेश्चन में आपको रामबाण तरीका समझाया जाएगा। सवाल में कभी भी आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए तब ये फार्मूला लगाएंगे, तभी ये फार्मूला काम करेगा। चलिए देखिए, आपका 40,000 जो पी दिया है, मूलधन 40,000 रुपए दिया है, 40,000। अब यहां से आपको 2 लाइन खींचना है, एक लाइन ये खींचना है, एक लाइन ये खींच लेना है, ऐसे खींच लेना। इधर आपकी जो हेडिंग लगेगी वो सीआई निकालते चले जाएंगे। सीआई आपको ध्यान में रखना है, ब्याज के ऊपर ब्याज, भूलना नहीं है। तो भैया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज जब लगता चला जाएगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज में बदलता चला जाएगा। अब यहां पे साल देख लेना है, कह रहा है 2 साल, 2 साल। तो यहां पे हम पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर, और इधर आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। पहले साल कह रहा है कि इसमें आपको 5% देना है, तो पहले साल में दर देना है आपको 5%। किसका 5%? 40,000 का। अब यहां पे आपको परसेंटेज भी आना अब यहां भी आपको परसेंटेज आना भी चाहिए। अब जो परसेंटेज नहीं पढ़े, जो नहीं निकाल सकते, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी।
40,000 का 5% निकालना है, तो 40,000 का 5%, देखिए 5% में हमेशा 100 रहेगा नीचे, और 2 जीरो इधर जाएगा, 2 जीरो इधर जाएगा, तो हम यहां से भी परसेंट का मतलब 2 जीरो हटा दीजिए, अब 5 बचा, तो 4 5 6 20 और 2 जीरो 2000 हो जाएगा। तो 40,000 का 5% यहां 2000 बनेगा। अच्छा, 2000 पहले साल भी बनेगा, तो 2000 दूसरे साल भी बनेगा, सेम बनेगा पहले वाला। भाई 40,000 का अगर 5% पहले साल निकालेंगे तो भी 2000, और 40,000 का दूसरे साल 5% निकलेगा तो भी 2000। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है बच्चा ब्याज के ऊपर ब्याज। अब पहले साल लगा है 2000 ब्याज, अब 2000 ब्याज के ऊपर फिर 5% का ब्याज डालेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 2000 का 5% निकाल लेंगे, तो 2000 का 5%, जीरो चलो चला गया भाई, परसेंट और जीरो 2 जीरो हट जाएगा, 20 गुणे 5 100 रुपया हो जाएगा, तो इसका 100 बनेगा बस। अब यहां से क्या करना बच्चा कि जितना भी इस साइड दिया है उसको हमको ऐड कर लेना है। ये 2000 ऊपर दिया है, 2000 प्लस ये 2000 नीचे भी है, 2000 प्लस ये 100 भी है नीचे, तो ये 100। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा 4100, 4100, और ये जो 4100 रुपया आ गया यही आपका CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, 4100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, लाजवाब तरीका ढूंढ के लाए, समुद्र की गहराइयों से हिमालय चढ़ के लाए हैं, रामबाण तरीका, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही लाजवाब तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो आप गर्दा उड़ा देंगे, बस आपको ये तरीका याद रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं ताकि पहला क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रह जाए। कह रहा है कि 40,000 का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो भाई 40,000 का है तो 40,000 मूलधन हो गया। अब पहला साल और 2 साल, 2 ही साल दिया यहाँ पे, तो 2 साल लगाना है। पहले साल भी 5% निकला और दूसरे साल का भी 5% लेना है दर, रेट जो है 5% ही जाएगा। अब बताइए पहले साल 5% का दर 40,000 के हिसाब से 2000 होगा, दूसरे साल भी 40,000 का 5% 2000 होगा। अब पहले साल कह रहा है ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगेगा 5% का, तो 2000 का 5% 100 रुपया होगा। 2000 2000 100 तीनों को जोड़ देंगे 4100, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। देखिए चीजों को आप लोग समझा करें, जो चीज ना समझ में आए उसको आप बार बार रिपीट करके देखेंगे। हो सकेगा कोई मेरा मुंह से निकला हुआ वाणी, कोई शब्द आप मिस कर रहे हैं और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जब वही चीज आप लोग दोबारा या तिबारा सुन लेंगे तो आप लोग को सारी कंफ्यूजन वहां से दूर हो जाएगी। अच्छा ये होगा, जो अच्छा ये होगा यही आपका मिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर देखिए, आपको 2 ही तरीके से करना है, या तो रामबाण तरीके से या फिर रेशियो मेथड से। कह रहा है कि 5,12,000 रुपए पर 12.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, हर साल की बात हो रही है। देखिए इसमें दर जो दिया है 12.5% दिया है। 12.5% मतलब 5,12,000 का 12.5% निकालेंगे, थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग रामबाण न करके रेशियो मेथड से करेंगे तो आपका ज्यादा इजी लगेगा। चलिए सबसे पहले मूलधन जो दिया है, मूलधन आपका 5,12,000 रुपए दिया है। बात क्लियर है? 5,12,000 रुपए। अब यहां पे एक फ्रैक्शन दिया है 12.5%। जो 12.5% दर दिया है इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 12.5% का हो जाएगा 12.5 और बटे में 100 हो जाएगा। ये दशमलव क्या काम, दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव 1 अंक के बाद है, जब ये हटेगा तो 1 0 नीचे देके जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 और बटे में 1000 हो जाएगा। 125 को अगर 8 बार गुणा करेंगे
पहाड़ा पढ़ेंगे तो 125 एक कम 125, 125 अट्ठे 1000, तो ये बनेगा 1/8 बन जाएगा, 1/8। इसका मतलब ये है बच्चा कि नीचे वाला मूलधन होगा 8 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज लगेगा, तो देना कितना है 9 रुपए। हेडिंग क्या लगानी है, मूलधन और रेशियो मिश्र धन। कितने साल है, 3 साल है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा और ये थर्ड ईयर हो जाएगा। 2 ही तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। पहले आपको 8 रुपया मिला और 1 रुपए ब्याज पे अब देना कितना है 9 रुपए। दूसरे साल भी 8 रुपए मिला, 9 रुपए देना है। तीसरे साल भी 8 रुपए मिला, 9 रुपया देना है। सीधा सीधा तीनों को सीधा गुणा कर देंगे। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का क्यूब 8 अठाई 64 अट्ठे 512, इधर 9 9 81 9 729। सवाल अब हमसे सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन खुद क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना पावर वाले बनिए, क्वेश्चन खुद आगे क्वेश्चन पूछे कि यहां पे हमने जब 5,12,000 दे दिया तो यहां आपके हिसाब से 512 आ गया। इसका मतलब 512 यूनिट की वैल्यू 5,12,000 है, तो 1 यूनिट क्या होगी, तो 1 यूनिट के निकालने के लिए यहां पे देखिए 512 और यहां 512, मतलब 30 1000 है, 1000 है। निकालना क्या है, सवाल में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन से मूलधन घटा देना। मिश्र धन 729 है, मूलधन 512 है। जब 729 में से 512 घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 में 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217 हो जाएगी, 217। देखिए यहां 512 यूनिट की वैल्यू 5,12,000 है। 30 यहां चिपकेगा, 30 यहां चिपकेगा तो 30 यहां भी चिपकेगा। अब इसको फिर से घटा के चेक कर सकते हैं। 7,29,000 में से 5,12,000 को घटाएंगे तो 2,17,000 इसका आंसर बनेगा। 2,17,000 CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखना है, या तो 0 न लगा के पहले घटा दीजिए बाद में 0 लगा दीजिए, या फिर 1000 आ गया तो 30 इधर 30 इधर 30 इधर, किस्सा खत्म, कहानी समाप्त। यही आपका रेशियो मेथड है, बड़े आसान है। अगर फार्मूले से लेके करेंगे तो फिर आपका ये जो 12 दशमलव है ये बड़ा खतरनाक है, फिर आप लोग करते रहेंगे। है ना मजेदार हो तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग गर्दा उड़ाते हैं, सवाल देखते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर कैसे किया जाए, रेशियो मेथड या रामबाण तरीका? बताइए, आप ही लोग बताइए, रेशियो मेथड से इसको हल करें या रामबाण तरीके से? तो ठीक है, दोनों तरीका बताया गया और ये आपका लास्ट है। इसके बाद रेशियो मेथड से नहीं बताया जाएगा। जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे सब रामबाण तरीके से हल होगा। तो चलिए पहले इसको हम रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड ये कहता है बच्चा कि जितना भी परसेंट है, अच्छा सवाल पढ़ लें, 1,20,000 पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसका, 5%, किसका, 1,20,000 का। कब का, दूसरे वर्ष का। अब यहां 2 साल का नहीं, 2 साल का और दूसरे साल का इसमें अंतर है। 2 साल का कह दे तो इसका मतलब है कि दोनों साल का जोड़ के बताना है। दूसरे साल का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल ही का बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा नहीं बताना। 5% की फ्रैक्शन अभी आपको बताई गई है कि 5% की फ्रैक्शन 1/20 हो रहा है। अभी देखिए 5 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आसान बनता चला जाए, सारे कंफ्यूजन हटाते चलिए। 5% की फ्रैक्शन 1/20 और ये जो 20 है यही आपका मूलधन है, ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट है। हेडिंग लगेगा, इधर मूलधन लगाएंगे, इधर मिश्रधन लगाएंगे।
20 रुपए की चीज पर 1 रुपया, तो मतलब चीज 21 की हो जाएगी। 20 रुपए की चीज पर 21 रुपया, तो ये चीज 21 की हो जाएगी। ये वाला पहले साल का है और ये वाला दूसरे साल का है। सीधा सीधा आपको गुणा करवा देना है। ये 400 बन जाएगा, ये 441 बन जाएगा। 400 यूनिट की वैल्यू 1,20,000, कितने गुना? तो कितने गुना होगी इसको निकालने के लिए आपको 400 से 1,20,000 में भाग दे देना। तो देखिए डायरेक्ट देखिए भाग, 2 0 से 2 0 चला गया, 4 से 12 में जाएगा 3 बार में और 2 0 बचेगा। इसका मतलब ये 3 गुना है, 3 गुना। भाई 400 में अगर 300 से गुणा करोगे तो 1,20,000 बनेगा। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देना। तो इधर मिश्र धन, अच्छा लिए हमने 400 रुपया है, लिया हमने 400 रुपया है और देना हमको 441 रुपए। कितना एक्स्ट्रा आया? 41 रुपया। ये जो 400 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है, कितने गुना? 300 गुना। अच्छा 300 में इधर गुना हुआ तो क्या 300 में इधर गुना नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नहीं तो भेदभाव वाला मामला आ जाएगा। तो 441 में भी 300 से गुना करवाना बच्चा, तो कितना बन रहा है देखना, कितना बन रहा है? 2 0 इसको उठा के इधर लिख दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, 1,32,300 आ गया इधर। अच्छा हमने लिया था 1,20,000 और देना हमको है 1,32,300। ये मूलधन, ये मिश्रधन। कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? एक्स्ट्रा हमारा कितना लग रहा है? तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 गया 2 0, 3 से 0 गया 3, 2 से 0 गया 2, 3 से 2 गया 1 और 1 की 1 खत्म हो जाएगा। 12,300, यहां पे हमारा आंसर आ गया 12,300। 12,300 क्या आया? ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया। और हमको सवाल में कहीं 2 साल का नहीं दिया, दूसरे साल का दिया है। दूसरे साल का, 2 साल का और दूसरे साल में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। भैया हमने 2 साल में कितना कमाया और दूसरे साल हम कितना कमाए, ये दोनों में अंतर होता है। तो जब पहला साल या दूसरा साल आ जाए तो इसमें आपको रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। रेशियो मेथड तब काम करेगा जब 2 साल या 3 साल का पूरा पूछे प्रॉपर। लेकिन यहां पे दूसरे साल पूछ रहा है, दूसरे साल में रामबाण तरीके से आपका हल होगा। तो चलिए बच्चा हेडिंग लगाइए, रामबाण तरीका, रामबाण मेथड तरीका। रामबाण तरीका क्या कहता है बच्चा? कि पहले कह रहा है कि मूलधन कितना है उसको पहले लिख लीजिए ताकि बार बार हमको सर घुमा के देखना ना पड़े। 1,20,000। उसके बाद कह रहा है कि आपको 2 लाइन खींचना है, एक ऐसा और एक ऐसा। इधर आपको हेडिंग लगाना है CI का, जितना जितना ब्याज लगेगा हम इधर लिखते चले जाएंगे। और इधर आपका 2 साल दिया है तो ये पहले साल हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। पहले साल कितना लगेगा? 5% दर लगेगा। तो पहले साल आपका 5% लगेगा। किसका 5%? 1,20,000 का। 1,20,000 का 5% कितना होगा? परसेंट का मतलब 2 0 गया, 12 5 6 60, 60 हो गया। अब यहां 2 0 बचा तो 6,000 होता है। अच्छा पहले साल 1,20,000 का 5% 6,000 होगा, तो दूसरे साल भी अगर 5% लगेगा 1,20,000 पर तो भी क्या 6,000 नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल उसको सेम देना पड़ेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाइए। अब हमने देखा कि पहले साल हमारा 6,000 रुपये ब्याज हुआ, यहां बंद कर लीजिए। इसके ऊपर देखिए, पहले साल हमारा 6,000 होगा,
दूसरे साल भी 6,000। अब ये ऊपर वाला जो 6,000 पहले साल है, क्या ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं दे होगा? ना दे हो, बिल्कुल दिया जाएगा। तो अब 6,000 का 5% ब्याज देना पड़ेगा इसको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब बच्चा ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 6,000 का 5%, परसेंट का मतलब 2 जीरो हटेगा। अब 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, सवाल क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष का। अगर सवाल में कह देता बच्चा कि दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो 6,000, 6,000, 3,000, 300, 6,000, 6,000, 300, 12,300 हो जाता, जो इसके पहले हम मेरा आया था रेशियो मेथड से। लेकिन सवाल में कह रहा है बच्चा दूसरे वर्ष का निकालना है, सिर्फ 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का। तो ये तो पहले साल का हो गया, ये वाला दूसरे वर्ष का हो गया। तो दूसरे वर्ष का देखिए कितना आया है, पहले तो आपका 6,000 आया, उसके बाद 300 को जोड़ देंगे तो ये बच्चा बन जाएगा 6300। दूसरे साल सिर्फ उसका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 6300। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सब गया। अगला सवाल देखेंगे बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से। चलिए देखिए भैया, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है बड़ा लेकिन आसान है। 60,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। पहला ऑप्शन 2207.5 रुपए, 1900 रुपए, 3,307 रुपए 5 पैसा और 1,505.5 रुपए। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या होगा? सवाल को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। सवाल में एक जगह लिखा है तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, सिर्फ तीसरे साल का निकालना है। जब भी तीसरे साल दूसरे साल का पूछे तो रामबाण तरीका से निकलेगा। रामबाण तरीका कहता है बच्चा कि पहले मूलधन उतार लीजिए। मूलधन हमको पता चला कि 60,000 रुपया है, बात सही है। अब इसको आपको लाइन खींचना है, लाइन खींचिए और लाइन के इस साइड रहेगा CI रहेगा। अब यहां पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 साल दिया है ना, तो 3 साल का लिखना है। पहले साल भी आपका 5% ही लगेगा ब्याज, पहले साल का ब्याज भी 5%, दूसरे साल का ब्याज दर 5%, तीसरे साल का भी ब्याज दर 5% लगेगा। अब पहले साल का 5% किसका? 60,000 का, तो 60,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो चला गया, 5 छक्का 30 और 2 जीरो 3,000। इसका मतलब है कि पहले साल 60,000 का 5% 3,000 मिलेगा। अच्छा, दूसरे साल भी 5% 60,000 का, दूसरे साल भी 3,000 मिलेगा, बराबर मिलेगा ना, 3,000। ब्याज तो सेम ही रहेगा। अब यहां पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। अब यहां आपको हाथ रखना है यहां पे। अब पहले साल हमको यह दिखा कि पहले साल 3,000 रुपया ब्याज है, अब ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 3,000 का 5% फिर निकालना है ब्याज, 3,000 का 5% ब्याज फिर पता करना है। तो 3,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो गया, 5 3 15 और 1 जीरो, 150 रुपया, 150 रुपया। हाँ, ये हो गया। अब फिर आपको यहां पे हाथ रख लेना है, ऐसे हाथ रख लेना। ऊपर क्या दिख रहा है? यहां पे भैया दिख रहा है 3,000 इधर, 3,000 इधर, तो 3 3 6,000। अब 6,000 का 5% निकालना। अब ये दोनों का निकलेगा, बात समझिएगा। यहां पे जब हाथ रखेंगे तो ऊपर क्या दिखा? 3,000 और 3,000, तो 6,000 हो गया। 6,000 का 5% निकालना, उसके बाद फिर 150 दिखा, ये 150 का 5% निकाल लेना है। तो भैया ये 6,000 का 5% कितना बनेगा?
6,000 का 5%, भैया परसेंट का मतलब 100, 2 जीरो तो 2 जीरो इधर, 6 5 6 30 और 300, तो ये 300 मिलेगा आपको। अच्छा ये वाला 150 का भी 5% लेना है आपको, इसका भी 5%, क्योंकि ये भी ब्याज है दूसरे साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 150 का 5% कितना होगा? 150 का 5%, जीरो से जीरो गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 15/2, 15/2 का मतलब होता है 7.5, 15 का आधा 7.5। अब इसका जो ब्याज आएगा 150 का 5% ब्याज आ गया 7.5, ये सारे ब्याज आ गए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब 3 साल का आ जाए तब थोड़ा सा एक बढ़ जाता है। पहले साल का 5% 3,000 3,000 3,000 ये आपका सेम होगा। फिर जब उसके बाद यहां पे हाथ रख लेना तो 3,000 का 5% 150, ठीक है। अब नीचे वाले पे हाथ रखना तो 3,000 और 3,000 6,000, 6,000 का 5%, 6,000 का 5% 300 आ गया, 6,000 का 5% 300 और 150 का 5% 7.5। अब सवाल में कह रहा है कि तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का। अच्छा 3 साल कहता तो 3,000 3,000 3,000 9,000, 9,300 और 9,450 और 50 में 7 जोड़ जाता 9,457.5 आ जाता। लेकिन सवाल में पूछ रहा है तीसरे साल का, तो तीसरा साल तो हमारा यही है। तो तीसरे साल का निकालने के लिए इधर देखिए 3,000 आया, इधर आपका 300 आ गया, इधर आपका 7.5 आ गया, तीनों को जोड़ दीजिए तो 3,307.5 रुपए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तीसरे साल का। तीसरे साल का 3,307.5, ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। बड़े ही ध्यान से एक बार इसको पॉज करके अच्छे से देख लेंगे। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़े ही मजेदार सवाल है और ये सवाल आपका मजेदार रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। 80,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, ठीक है। 80,000 रुपए पर 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पता करना है। जब ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, पहले साल के लिए 5% हो और दूसरे साल के लिए 10% हो, तो ब्याज की गणना वार्षिक हो, बताइए क्या होगी। तो इसके लिए आपको 2 तरीका बताया गया। पहला रामबाण तरीका, बहुत ही आसान तरीका। पहले कह रहा है कि आपको मूलधन लिख लेना है। मूलधन कह रहा है कि 80,000 रुपए है, तो यहां पे 80,000 लिख लेना है। अब आपको डायग्राम बनाना है, लाइन खींच लेना है ऐसे, ये ऐसे। पहली हेडिंग रहेगी सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये आपकी ईयर रहेगी, 2 साल दिया है, ये पहला ईयर है, पहले साल, और ये दूसरे साल, 2 साल का दिया हुआ है यहां पे। अब कह रहा है पहले साल आपको देना है 5%। पहले साल जो दर लगाया उसने 5% देना। अगर भैया 5% के हिसाब से पहले साल दे दिया ठीक, नहीं तो दूसरे साल आपका लगेगा 10%, ये हो गया। अब देखिए 80,000 का जो पहला साल लगेगा वो 5% के हिसाब से लगेगा। तो 80,000 का 5% कितना होगा? 8 5 40 और 2 जीरो, 40 और 2 जीरो, ये बन जाएगा 4,000। 80,000 का पहले साल 5% के हिसाब से जो ब्याज लगेगा वो 4,000 बनेगा। क्लियर है? अब दूसरे साल में आ जाइए। 80,000 रुपए का जो दूसरे साल 10% बनेगा वो कितना बनेगा? तो 10% मतलब 1 जीरो हटेगा तो 8,000 बनेगा। भाई 80,000 का 5% 4,000, तो 5 दूनी 10, तो 4,000 दूनी 8,000 बनेगा। अब आपको दूसरे वाले में ऐसे हाथ लगा लेना। अब 4,000 का भी आपका परसेंट निकलेगा, ब्याज निकलेगा। भाई ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4,000 कितना लेना है दूसरे साल में? दूसरे साल का है ये, तो दूसरे साल में 10% लग रहा है। तो 4,000 का 10%
400 400। अब बताइए, सवाल कह रहा है कि दोनों को मिला के आपको बताना है। अब यहां पे ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता लगाना है, जितना भी संख्या है वही आपका आंसर होगा। अब देखिए 4000, 8000, 12000 और ये 400, तो 12400 का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इस पे। तो ये रामबाण तरीका। अगर आपको थोड़ा सा डाउट ये है कि सर अगर इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करें, क्या रेशियो मेथड से आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। भाई 5% है तो 5% की फ्रैक्शन कितना होगी, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होगा। अब आगे भी दिया दूसरे साल में 10% है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हेडिंग लगाइए, यहां लगेगा मूलधन और रेशियो मिश्रधन। मूलधन आपका 20 रुपए है और 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लग गया तो कितना रुपए हो जाएगा, 21 रुपए। यहां मूलधन 10 रुपया है और 1 रुपया का ब्याज लग गया तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा तो हो जाएगा 11 रुपए। ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। अब इसको सीधा सीधा गुणा करा लेना, ये आपका 200 हो जाएगा और ये आपका 111, एकम 11, 1 आ गया, 11 दून 22, 1 23, 231 हो गया। सवाल कह रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाना है। अब यहां पे 200 यूनिट की वैल्यू 80,000 दिया हुआ है, 200 यूनिट की वैल्यू 80,000 तो कितने गुना होगा, तो भाग देना पड़ेगा, 2 0 खत्म हो गया, 2 चौको 8, 400 गुना, 400 गुना होगा। तो 400 से यहां भी गुना कराना है, 400 से यहां भी गुना कराना है। 400 में 2 0 उतार लीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इसको क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना। तो 2 0 में से 2 0 गया, 2 0 हो गया, 4 में से 0 गया, 4 हो गया, 2 में से 0 गया, 2 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, 12,400 रुपए, 12,400 रुपए। ऐसे भी हो सकता है कि एक देखिए इसमें 400 गुना है, 400 गुना, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 231 में से 200 घटेगा तो 31 हो गया। अब 31 को 400 से गुणा करा देना, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 12,400 ये भी बन जाएगा। चाहे जैसे करेंगे आ जाएंगे। 2 टाइप है, दोनों टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए बच्चा 7वां नंबर, एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए का कर्ज 3 वर्षों के लिए लिया, जिस पर ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 1%, 2% तथा 3% है। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति 3 वर्षों बाद कितने रुपए वापस करेगा। देखिए पहले साल लग रहा है 1% ब्याज की दर, दूसरे साल लग रहा है 2%, तीसरे साल लग रहा है 3%। किसका, 80,000 रुपए का। रामबाण तरीका बच्चा ये कहता है कि पहले मूलधन बताइए। मूलधन हमने बता दिया कि मूलधन 80,000 रुपए है। अब ये मेथड ये कह रहा है कि आपको लाइन खींच लेना है, तो हमने इसके हिसाब से लाइन खींच लिया। अब यहां पे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यहां पे आपको निकालना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल बच्चा लगा 1%, तो पहले साल जो दर है वो 1% है। दूसरे साल दर की रेट है 2%,
तो दूसरे साल दर ब्याज की दर 2%, तीसरे साल ब्याज की दर 3%, तो यहां पे लिख लेना है 3%। अच्छा देखिए, पहले साल की अगर बात किया जाए तो 1% लगेगा। किस पर 1%? 80,000 का। तो 80,000 का 1% कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो चला गया, अब ये 800 बचेगा। इसका मतलब 80,000 का पहले साल 1% 800 रुपए बनेगा। ये हो गया। दूसरे साल आ जाइए, दूसरे साल 80,000 का 2%, इसका डबल कर देंगे भाई। 80,000 का 1% 800, इसका डबल 8 दूनी 1600, 1% 800 तो 3% 8 त्रिक 2400। इसमें बार बार परसेंट नहीं निकालना भाई, कुछ अपना कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि 80,000 का 1% 800, तो इसका दुगना तो इसका भी दुगना, इसका तिगना तो इसका भी 3 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बात कर रहा है बच्चा। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब यहां पे आपको हाथ लगा लेना है, यहां पे दूसरे साल पे, यहां पे अब आपको दिख रहा है 800। अब 800 एक ब्याज है, इसका भी ब्याज लगेगा। इसका ब्याज कितना लगेगा? दूसरे साल वाला लगेगा, और दूसरे साल में कितना लगाना है? 2%। तो 800 का 2% कितना होगा? 16 रुपया। ये बन गया 16 रुपया। अब तीसरे साल में आइए। जब तीसरे साल में आएंगे तो यहां पे हाथ लगाना पड़ेगा। अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ऊपर आपको 1600 और 800 ये दोनों दिख रहा है। ये दोनों का हमको निकालना है, दोनों का हमको ब्याज निकालना है। अब तीसरे साल में कितना ब्याज लेगा? 3%। तो 16 और 8 2400 का 3% आपको निकाल लेना है। 2400 का 3% 72। तो 800 और 1600 ये हो गया दोनों मिलके 2400। अब 2400 का हमको तीसरे साल में ले जाना है, तो 3% निकालेंगे। और 3% कितना होगा? 24 तिहाई 72 रुपए, 72 रुपए हो गया। अभी हमारे पास एक ब्याज और दिख रहा है 16 रुपया, तो 16 रुपया का भी 3% निकालना पड़ेगा हमको। तो 16 रुपए का 3% कितना होगा भाई? 16 तिया 48। तो 16 और 3% का मतलब 16 तिया 48, तो 48/100। अब 48 में 100 से भाग देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 48 पैसा हो जाएगा। तो 0.48 हो जाएगा, चाहे 0 लगा दीजिए। ये हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस साइड जितने भी आपको संख्या दिख रहा है उसको हमको ऐड कर लेना है। क्या दिख रहा है? 800, 1600 और 2400। 16, 8, 24, 24, 4800। तो ये हो गया 4800 प्लस 72 और 16, 6, 2, 8, 88 और प्लस इधर आपका 48 पैसा है 0.48। तीनों को जोड़ लेंगे तो 48 में 88 जुड़ जाएगा और उधर रहेगा 0.48 हो जाएगा। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। 48 88.48, 48 88.48। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब तरीका है। ऐसा तरीका आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। बड़ी ही मेहनत से समुद्र की गहराइयों से हिमालय पर्वत पे चढ़ के आपके लिए लेके आए हैं। इसकी नोट जरूर बना लेंगे। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, आपके लिए होमवर्क रखा जा रहा है, SW रखा जा रहा है। इसको करके आइएगा कल जब अगली क्लास आपकी चलेगी, तो ये वाला आपको करवाया जाएगा और आप लोग जो अपना किए उसको आप लोग मैच करा लीजिएगा, या फिर करवा दे, क्या करवा दिया जाए। सवाल कह रहा है कि सुमन 1,80,000 रुपए
चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करती है, मतलब खर्च करती है, तब 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें 2 चीज आपको करनी है, पहले तो इसका साधारण ब्याज निकालना है और उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और फिर ये दोनों का अंतर करवाना है। अंतर मीन्स होता है बच्चा घटाना, तो ये दोनों घटा देना है। देखिए आपको मूलधन दिया है 1,80,000, दर दिया है 10%, समय दिया है 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चलिए पहले जैसे हम लोग कर रहे थे फार्मूले से वैसे करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रामबाण तरीके से आएंगे। पहले छोटी चीज देखिए, मूलधन 1,80,000 रुपए दिया हुआ है, बात क्लियर है। उसके बाद रेट दर इसमें दिया है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ईयरली, और समय n दिया है कितना 4 वर्ष, और निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। मूलधन कितना है 1 लाख, नीचे लिख दे 1,80,000, दर कितना है 10%, समय कितना है 4 वर्ष और बटे में 100। 2 जीरो से 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 3 जीरो 72,000 हो जाएगा इसका साधारण ब्याज, 72,000 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पे निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसमें आपको क्या लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या है A = P × 1 + R/100 की पावर n, इसी फार्मूले में रख देना है। चलिए P आपका दिया है 1,80,000, 1,80,000 हो गया, 1 + R इसमें 10 दिया है तो 10/100 हो जाएगा और पावर 4 लग जाएगा, क्योंकि समय यहां पे 4 साल है, 4 इयर्स। 0 से 0 गया, 1/10 हो गया, 10 एक कम 10 एक 11, तो 1,80,000 ये हो गया 11/10 की पावर 4 हो गया। 11/10 को 4 बार गुणा कर देना, 1,80,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 4 बार 0 ऊपर से 4 बार नीचे से। अब 11 को 4 बार गुणा करा लेना, 11 ग्राम 121, 121 ग्राम 1331, 1331 ग्राम, 1331 को 11 से गुणा करवाएंगे, 11 एक कम 11 1 आ गया, 11 तिहाई 33 1 34 3 आ गया, 4 तिहाई 33 33 3 36 3 आ गया, 11 एक कम 11 3 14, 14,641। अब ये 18 से भी गुणा कराना है, 18 से भी गुणा कराना है, 18 एक कम 18 की 8 हासिल 1, 18 चौक 72 1 73 हासिल 7, 18 छंगम 108, 108 और 7 115 की 5 हासिल आए 11, 18 चौक 72 1 73 83 की 3 हासिल आए 8, 18 एक कम 18 8 26। ये आपका आ गया 2,63,000, 2,63,000, 63,538। अब यहां पे सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देना, तो 2,63,538 में से 72,000 साधारण ब्याज है, इसको आपको हटा देना, घटा देना। घटाइए, 538 में से 0 गया, 538 रहेगा ये,
और 538 किस में है? अच्छा, दोनों में है। अभी ऑप्शन से नहीं पता चल रहा है। अब आ जाइए, 3 में से 2 गया 1, 1538, 1538 ये वाला। तो ये रहा फार्मूले के हिसाब से, बड़ा लंबा चला जाएगा। इसमें हमको 2 बार 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई ऐसा नियम निकालिए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जो हमको एक बार में ही आंसर आ जाए। अब एक बार आंसर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें रामबाण तरीका यूज होगा। यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च मारेंगे, ऐसा तरीका आपके सामने नहीं आएगा। रामबाण तरीका कहता है कि बच्चा पहले हमको मूलधन लिख लेना है। मूलधन है 1,80,000। बात क्लियर है? अब चलिए यहां से लाइन खींचते हैं, यहां से। अब इसमें आपको 2 चीज का पता लगाना है। पहले तो आपको साधारण ब्याज और दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 4 साल का। तो आपको 4 साल के लिए लिखना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर्स हो जाएगा, ये थर्ड ईयर्स हो जाएगा, और ये फोर्थ ईयर्स हो जाएगा। 4 साल का निकालना है तो ये 4 साल का हो गया। पहले साल आपका कितना लगेगा? 10%, ये भी 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 10%। मतलब हर 4 साल में 10-10% लगेगा। अब इसमें 2 चीज निकालना है। पहला तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो इधर निकलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट इधर निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज उसे कहते हैं जिसमें हर साल सीधा सीधा ब्याज निकलता है, उतना ही ब्याज निकलेगा। जैसे कि 1,80,000 का साधारण ब्याज की बात किया जाए तो 10% कितना होगा? 18,000। तो पहले साल भी इसको 18,000 देना ही पड़ेगा, दूसरे साल भी 18,000 ही देगा, ये तीसरे साल भी 18,000 देगा, न कम न ज्यादा, और चौथे साल भी ये 18,000 देगा, न कम न ज्यादा। भाई साधारण ब्याज का यही मतलब है कि हर साल उतना ही ब्याज देगा, न कम और ना ही ज्यादा। बेईमानी कर ले तो बात की बात है, लेकिन उतना ही देगा। अब आ जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है। यहां पे मजा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको 4 साल 10-10% का उतना ही लेगा। भाई इधर भी इसका 18,000 मिलेगा, इधर भी 18,000, इधर भी 18,000, दूसरे साल भी 18,000, तीसरे साल भी 18,000, और चौथे साल भी 18,000 ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है। अब चलिए, अब यहां पे हम पहले साल की बात किया जाए, इसको बंद कर लिया जाए, तो यहां पे 18,000 दिख रहा है। अब 18,000 का जब ये दूसरे साल पहुंचेगा तो इसका 10% देगा ब्याज। अब 18,000 का जब 10% ब्याज निकालेंगे, 18,000 का 10% जब ब्याज निकलेगा, बहुत ही आराम से देखिएगा समझ के, 10% जब इसका ब्याज निकालेंगे तो 10% मतलब 1 0 हटेगा, तो 1800 हो जाएगा। ये दूसरा साल आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल जाने के लिए तीसरे साल को बंद करना है। अब ऊपर देखना है कितनी संख्या दिख रही है। अब हमको यहां पे दिख रहा है कि सर कि यहां पे 2 बार 18 है, तो ये दोनों का निकलेगा 18,000 और 18,000 36,000। तो 36,000 का 10% निकालना है। 36,000 का 10% 3600। तो इसका जब 10% निकलेगा, इसका जब 10% निकलेगा 36,000 का, तो इसका बनेगा 3600। अभी आपको हाथ नहीं हटाना, हाथ लगा रहना है। अब ये 36,000 का 10% 3600 आ गया, लेकिन ये 18,000 का भी निकालना है, क्योंकि ये भी ब्याज है।
दूसरे साल का। तो जब ये तीसरे साल में जाएगा तो क्या ब्याज नहीं देगा? है, बिल्कुल देगा। तो 1800 का भी 10% निकलेगा, तो 1800 का 10% यहां से ये भी ब्याज देगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 1800 का 10% मतलब 10 हटा तो 180 आ गया। तीसरा साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा साल क्या कहता है कि इसको बंद कर लीजिए। अब ऊपर कितना दिख रहा है ये लाइन में? 18, 18, 18, तो ये तीनों का निकलेगा। 18 त्रिक का 54,000, 54,000 का 10%, तो 54,000 में 10 हटा दो, 5400। तो इसका जब 54,000 का 10% निकालेंगे, जब इसका 10% निकालेंगे 54,000 का, तो इसका आ गया 5400, 5400। अभी भी आपको हाथ लगा रहना है। अब आपको क्या दिखा? अब हमको ये दिखा सर कि इधर 1800, इधर 3600, टोटल कितना हो जाएगा? 18, 54, 5400 हो जाएगा। अब 5400 को हमको 10% निकाल लेना है, 5400 का भी 10% निकालना, तो 540। अभी भी हाथ हटाया है, हटाना नहीं है। अब देखिए यहां पे फिर से 18,000, 18,000, 18,000, 54,000, 54,000 का 10%, 5400। फिर इधर 1800, 3600, 5400, 5400 का 10%, 540। फिर इधर देखिए 180, 180 भी ब्याज है, तो इसका भी 10% फिर ब्याज देगा। ये 10% जब इसका ब्याज देगा 180 का, तो 180 का 10% 18 रुपया, तो ये 18 रुपया बनेगा। सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो ये आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया। इसका अंतर, अंतर मीन्स घटाना। अब घटेगा कैसे? देखिए 18,000 इधर से और 18,000 इधर से घट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इधर 18, 18 3 बार 18,000 गया, इधर भी, मतलब ये तीनों सब खत्म हो जाएगी, ये चारों खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर बोल रहे हैं। अंतर मीन्स घटाना। भाई 18,000 में से पहले साल की अगर बात किया जाए तो 18,000 में से 18,000 गया, खत्म। दूसरे साल में भी खत्म, तीसरे साल खत्म, चौथे साल फिनिश हो गया, खल्लास। अब देखिए, अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट जो बचा है। क्या बचा? इतना बचा है, इतना आपका बचा, क्योंकि इधर अंतर में तो ये सब मर कट गए। अंतर निकालने के लिए बोला तो ये सब मर कट गए। अब बचा आपको इधर वाला बचा है, जितना बचा है उसी को जोड़ लेना। कितना है? 18 दून 36, 18 त्रिक का 54, 54, 108, 108 में 2 जीरो, 10,800। इधर कितना है? 18 त्रिक का 54, 18 चौक 72, 720, और 720 में 18 को जोड़ देंगे, 738। अब दोनों ये जुड़ जाएगा, ये 38 हो गया, 108 और 7, 115, तो 11,538 बनेंगे। ये 11,538 ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जो आज बताया गया, इस पे आप लोग भरपूर प्रैक्टिस करिए, ताकि जब अगले दिन आइए क्लास में तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। अगले दिन इसके आगे वाले स्टेप पे लेके चलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।